आरजुओं को अपनी कम ना करें और जीना चाहें तो कोई गम ना करे। जावेद कमाल रामपुरी ने लिखा है और कमाल का शहर है ये रामपुर। बुलंद दीवारें हैं, दीवारों के पीछे शब्दों का बड़ा शजरा है, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक लिपियां हैं। इसके अलावा रामपुर में क्या है? रामपुर में है स्वाद। स्वाद ऐसा कि अदरक का हलवा बना दे, धार ऐसी कि रामपुरी चाकू बना दे, और चल पड़े और भागने लगे तो पारकोर हो जाए। ये रामपुर है और हम रामपुर के सफर पर हैं और इस सफर में हमारा साथी है सैमसंग गैलेक्सी A16 5G। एक दाम फिक्स दाम के रामपुरी चाकू के बारे में सुने बहुत है, आजमा के देखें कि धार वार होती है या फिर सिर्फ जो है देखने दिखाने का सिस्टम है। चाकू कहाँ मिलेगी? आगे। वाह, पहले राजकुमार की फिल्म में खोला था, वही चाकू था जो खोला था। इसको ऊपर उठा के बंद किया, बंद हो गया। क्या एकदम मधुर आवाज देता। नवाबों के शहर रामपुर की नवाबी हम जो है अपने फोन के ट्रिपल कैमरे से चेक करेंगे और फोटो भी आ रही है बढ़िया। सुपर एमोलेड स्क्रीन है और स्क्रीन में जैसी फोटो खींचोगे वैसी दिखती है, हूबहू कलर। बाजार का नाम क्या है आपकी? चाकू बाजार। चाकू बाजार। वो चाकू वाली दुकान की भी है? पहले यहाँ बहुत सारी दुकानें थी लेकिन अब कुछ चुनिंदा बची हैं। यार रामपुर में आजकल कुछ लड़के फेमस हो रहे हैं, वो उछलते कूदते पार्कोर करते हैं, आप जानते हो उनको? वो आपको बाजार में कहाँ मिलेंगे। हाँ। उन्होंने तो रामपुर का नाम बहुत आगे बढ़ा दिया है, मतलब कि ये समझ लीजिए कि अब रामपुर को रामपुर पार्कोर के नाम से भी जाना जाता है। उनको खोजने के लिए हमको जाना पड़ेगा किसी उसको आपको खोजने के लिए किसी छत पे, किसी स्टेडियम पे, गुम्बद पे, किसी मैदान वगैरह में, वहीं आपको स्पेंड करते मिलेंगे। थैंक यू। हाँ भाई, कहाँ हो? बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे, रुकिए मैं ज़रा वॉइस फोकस मोड ऑन कर लूँ इसका। मैं मार्केट में हूँ, कहाँ पे आना है? हम लोग स्टेडियम पहुँच रहे हैं, आप भी वहीं पहुँचिए। चलिए हम पहुँचते हैं वहाँ पे। यार ये बताओ पहले, आप लोग ये जो करते हो इसको क्या बोलते हैं? पार्कोर बोलते हैं या पार्कोर बोलते हैं? बहुत सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है लोगों में। पार्कोर बेसिकली इट इज अ फ्रेंच वर्ड। एक जगह कैलेमिटी आई थी, बेसिकली डिजास्टर आया था, वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। उस टाइम एक बंदा था जिसने बहुत सारे लोगों को बचाया था, तो उसको ये लगा कि लोग अपने आप को क्यों नहीं बचा पाते, तो उसने एक बेसिक ट्रेनिंग मेथड डेवलप किया कि हर कोई वो कर पाए, कम से कम अपने आप को बचा सके, तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। फ्रांस का जो पार्कोर है ये रामपुर के लड़के के दिमाग में आया कैसे? ये जब मुझे पता भी नहीं था तब हम लोग करते थे, क्योंकि ये आप कह सकते हो कि हर एक छोटा बच्चा आपको देखोगे कूदता हुआ मिलेगा, कहीं चढ़ रहे तो पार्कोर ही कर रहे होते हैं। बट हम बड़े होते होते वो चीज़ भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग बड़े नहीं हुए, हम अभी भी वही कर रहे हैं। मतलब जो लड़के पतंग पकड़ने के लिए भागते हैं वो पार्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके अड़ोसियों पड़ोसियों दादा चाचा नान डंडे लेके दौड़ाए कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये लड़के छतों पे चढ़ जा रहे हैं, भाग रहे हैं? बहुत कुछ सुनने को मिलता था, बहुत जगहों से भगाया भी गया। स्टार्टिंग में बहुत नेगेटिव कमेंट्स ही थे, जैसे यहाँ से कूद रहे हो, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। जब वीडियोस देखते हैं तो यही बोलते हैं कि आप बंदर की तरह जंप कर रहे हो और इससे क्या हासिल कर लोगे। इसलिए जब मैंने सीखा ना तब किसी को नहीं पता था। मैंने 2 साल बहुत ही बस सीख लिया और फिर जब मैंने अपनी वीडियो दिखाई, अपनी फाइनल वीडियो, तो सब ने अप्रिशिएट किया। अच्छी खासी हाइट से हम प्रॉपर जंप करते हैं, पार्कोर कॉम्पिटिशन्स भी खेलते हैं और जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में बच्चे आते हैं उनको भी पार्कोर सिखाते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ शौक के लिए सीखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको भी मैं सिखाऊं। अब ये आपकी इसमें अर्निंग में भी काम बढ़ता तो है? ये मेरी अर्निंग सोर्स ही बनी है। अच्छा। ये मेरी जॉब ही बनी है सब कुछ। कोई भी ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को किसी स्पोर्ट्स में डालते हैं, जिम्नास्ट में या फिर क्रिकेट में, फुटबॉल में, किसी भी स्पोर्ट्स में, तो उनको लगता है यार इसका एक फ्यूचर है, आगे जाके टूर्नामेंट्स होते हैं, मेडल आता है, कप आता है, ट्रॉफी आती है, इसमें कोई क्यों आए? मतलब पार्कोर एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर आपकी पूरी फुल मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट होती है। आपका कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपकी ये चीज़ें इंप्रूव कराते हैं जो कि आपको हर स्पोर्ट में यूज़ होंगी। तो आपकी एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ बढ़ता है। उसके अलावा स्टंट मैन एक ऐसी इंडस्ट्री है हॉलीवुड या बॉलीवुड जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था मूवी के अंदर, वो इसी के बेस के ऊपर हुआ था कि मूवी कर चुके हो? या लेडीज वर्सेस रिकी बैक। और सिर्फ एक नहीं, एज अ डायरेक्टर अभी अनुराग कश्यप की मूवी के अंदर भी मैंने एज अ कोरियोग्राफर, डायरेक्टर पार्कोर का पूरा सेटअप और डिज़ाइन करा था।
एंड ऑल्सो आई वर्क एज अ स्टंट डबल। हमारे टीम में बहुत सारे हैं जो अभी ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं मुंबई के अंदर एज ए स्टंट डबल। इन्होंने भी बहुत सारे एड्स में सामने करा हुआ है। दिस इज़ समथिंग जो हमारा एक पैशन है, शौक है, और हम लोगों का जो स्टार्ट हुआ था ऐसे हुआ था कि हम लोग वर्ल्ड लेवल पे एथलीट्स मतलब रिप्रेजेंट करें इंडिया को। जो पहचान मिली रामपुर को और हम लोगों को, हमारे नाम से जो लोग जानते हैं, तो वो पार्कोर एक जुड़ गया है हमारे नाम के साथ। हम लोगों ने बिल्कुल रियल स्ट्रगल करते हुए बहुत सारी शिद्दतों के साथ, कभी गिर रहे हैं, कूट रहे हैं, छिल जा रहे हैं, 2-2 4-4 दिन रेस्ट करना पड़ रहा है, स्वेलिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद भी वो स्किल को अचीव किया कि आज हम कह सकते हैं कि हम उनके बराबर में खड़े हो सकते हैं इंटरनेशनल। बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कहीं बिल्डिंग में आग लग गई, लोग वहाँ से उतर नहीं पाते हैं। वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत पार्कोर अगर किसी को आए तो सेफली उतर सकता है। ये शहर सिर्फ अपने पुराने किले और तंग गलियों के लिए नहीं जाना जाता, ये जाना जाएगा उन लड़कों के लिए जिन्होंने इस मिट्टी से अपने लिए आसमान बनाया, जिनके पैरों में दम और दिल में आग है। ये पार्कोर करने वाले लड़के हैं। तो शाम के टाइम आप लोग का प्रैक्टिस टाइम होता है, अभी आप यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हो? हाँ जी, यहीं रहता है हमारा प्रैक्टिस का। तो कुछ कलाकारी दिखाओ, हम अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ सब धूल वूल है, आपका फ़ोन खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, इसमें डस्ट रेजिस्टेंस है, सब ठीक है। ओके, करते हैं, आइए। चलो आ जाओ दोस्तों। ये हम लोग फिजिकली स्टेडियम है जहाँ पे हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, बहुत बार गिरे भी है, बहुत बार हम लोगों ने नई नई चीज़ें भी सीखी हैं। तो आज हम लोग दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग सिंक में जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो किस तरीके से फ्लिप करते हैं। तो अभी हम लोग ये फ्लिप करने वाले हैं, बैक फ्लिप। तो लेट्स गो। अरे भाई रुको, अल्ट्रा वाइड लेंस शूट करने दो। वो बैक फ्लिप एक पल के लिए लगा जैसे जिंदगी उल्टी होकर मुझे नई दिशा दिखा रही है। हर छलांग, हर मूवमेंट जैसे कह रही हो, गिरोगे तो क्या, गिरने की कोशिश तो करो। शहर देखे, गलियां देखी, देखे चौक मकान, और गुरु रामपुर भी समय के साथ बदल रहा है अपनी पहचान। विरासत है, समृद्धि है, साहित्य है, सब कुछ है। इसमें जुड़ गया है नया क्या, पार्कोर। शहर इवॉल्व हुआ, अपग्रेड हुआ। वैसे ही इस फोन में मिलता है आपको 6 टाइम OS अपग्रेड, गैलेक्सी A16 5G। रामपुर के ये लड़के सिर्फ पार्कोर नहीं कर रहे, ये अपने डर को छलांग लगाकर पीछे छोड़ रहे हैं। वो बॉलीवुड के बड़े पर्दे का ख्वाब हो या दूसरों को फिटनेस सिखाने का सपना, ये लोग ठान चुके हैं यहाँ से हार कर नहीं, उड़ कर जाएंगे। और सबसे बड़ा सबक ये कि इनकी ताकत सिर्फ इनके शरीर में नहीं, इनकी ताकत इनके साथ में है। एक गिरता है तो दूसरा हाथ बढ़ाता है। क्या मैं रामपुर आऊंगा? शायद। क्या मैं पार्कोर करूंगा? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है गुरु कि सपने बड़े शहरों में नहीं, बड़े इरादों से पूरे होते हैं, और हौसले का कोई पोस्ट कोड नहीं होता है।